हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, आपने अभी तक कई फिल्मी सितारों की अनसुनी कहानियां देखी होंगी। आज हम आपको एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाते हैं जिसके लिए हीरोइन बनना अपनी जिंदगी को जीते जी नरक बनाना साबित हुआ। पहली फिल्म के पहले ही शो के बाद लोग उसकी जान लेने पर आमादा हो गए। थिएटर जला दिए गए। उसे अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी में गुजारनी पड़ी। गुमनामी में इतनी कि आज गूगल पर भी उसकी सिर्फ एक ही धुंधली सी तस्वीर है। ना तो कोई फोटोशूट और ना ही कोई वीडियो, कुछ भी नहीं। रोजी का सिर्फ एक कसूर था कि वो दलित थी। कोई नीची जाति की लड़की फिल्म की हीरोइन कैसे बन सकती है, ये सोचकर ऊंची जाति के लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जी हाँ, हम जो बता रहे हैं वो सुनने में बेहद डरावना सा है, लेकिन सच है। ये अनसुनी दास्तान है मलयाली फिल्मों की पहली नायिका पीके रोजी की, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही फिल्म की। उसके बाद समाज से ऐसा छिपना पड़ा कि खुद उनकी बेटियां सालों तक नहीं जान पाई कि उनके मां मलयाली फिल्मों की पहली एक्ट्रेस हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं पीके रोजी की कहानी, जिनके साथ हीरोइन बन जाने पर जो बर्बरता हुई, वो सिहरन पैदा करने वाली है। कहानी शुरू होती है 1903 के गुलाम भारत से। अंग्रेजों की गुलामी तो थी, साथ ही जातिवाद, छुआछूत और जाति भेद भी काफी था। पीके रोजी राजम्मा का जन्म नंदकोडे तिरुवनंतपुरम में एक गरीब दलित परिवार में हुआ। घर में थे माँ बाप और एक छोटी बहन। जैसे तैसे घर का गुजारा होता, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गई जब पिता भी चल बसे। जिम्मेदारी आई तो रोजी बचपन में कमाने निकल पड़ी। कमाई का इकलौता जरिया था घास काट कर बेचना, इसी से गुजारा होता। 1920 से 25 के बीच दर दर भटक रहे लावारिस परिवार को चाचा घर ले आए। छोटी जाति की राजम्मा ने देखा ऊंचा सपना। दलित मजदूर रोजी को हमेशा से नाच गाने का शौक था। उस समय दो ही तरह के लोग डांस सीखा करते थे, या तो ऊंचे घराने के या फिर तवायफ है। इस कारण घर में उसके इस शौक को अच्छा नहीं माना गया। फिर भी रोजी की लगन देख उसके चाचा ने उसे आर्ट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। आर्ट स्कूल में रोजी ने कक्कर काशी फोक डांस सीखा, जिसमें शिव पार्वती के धरती पर आने की कहानी डांस और गाने के जरिए दिखाई जाती थी। रोजी के डांस करने से परिवार नाखुश था। दादाजी ने उसे रिहर्सल पर जाने से रोका, लेकिन रोजी स्कूल जाती रही तो समाज ने भी विरोध किया। कुछ दिनों बाद रोजी की मां ने एलएमएस चर्च के पादरी से दूसरी शादी कर ली। सोते हुए पिता ने दबाव बनाकर रोजी को भी ईसाई बना दिया। हालांकि उसकी मां हिंदू ही रही। रोजी अब रोजम्मा बन गई। मां ने दूसरा घर बसा लिया, लेकिन रोजी दादाजी के साथ ही रही। ये वही समय था जब बड़ी संख्या में दलितों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। रोजी ने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। समाज के ताने बढ़े तो दादाजी ने उसे घर से निकाल दिया। मजबूरन रोजी ड्रामा कंपनी के लोगों के साथ ही रहने लगी। फादर ऑफ मलयालम सिनेमा कहे जाने वाले जेसी डैनियल मलयालम की पहली फीचर फिल्म विक्ता कुमारम बना रहे थे। इसमें हीरोइन बनने के लिए कोई महिला तैयार नहीं थी। उन्हें एक इंडो एंग्लो एक्ट्रेस लाला मिली, लेकिन जब मिलने पहुंचे तो उसने 10,000 रुपये की फीस डिमांड की। 1926 में यह बड़ी रकम थी, लेकिन डैनियल मान गए। 5,000 रुपये एडवांस और फर्स्ट क्लास टिकट देकर डैनियल ने उस हीरोइन को मुंबई से तिरुवनंतपुरम बुलाया। मिस लाला ने सुविधाएं ठीक न होने पर फिल्म छोड़ दी। मिस लाला ने एडवांस भी वापस नहीं किया। डैनियल पहले ही कर्ज तले दबे हुए थे, लेकिन अब ना उनके पास हीरोइन थी और ना ही पैसे। मिस लाला ने फिल्म छोड़ दी तो जैसे डैनियल अपने दोस्त जॉनसन के कहने पर गांव में एक प्ले देखने पहुंचे। जॉनसन एक लड़की को जानते थे जो डैनियल की हीरोइन बन सकती थी। वो लड़की थी घास काटने वाली रोजी। मजबूरी में जैसे डैनियल ने रोजी को फिल्म की हीरोइन बना लिया, लेकिन उन्हें उनका नाम रोजम्मा पसंद नहीं आया। वो चाहते थे हीरोइन का नाम पिछली हीरोइन मिस लाला के नाम जैसा मॉडर्न हो, तो उन्होंने रोजम्मा को पीके रोजी बना दिया। रोजी मलयालम फिल्मों की पहली हीरोइन बन गई, लेकिन पहली फिल्म से उसके सारे सपने टूटने वाले थे। विक्ता कुमारम फिल्म में रोजी ने अपर कास्ट की नायर महिला सरोजिनी का रोल प्ले किया। सेट पर भी रोजी के साथ लगातार छुआछूत होती रही। रोजी को दूसरे कलाकारों के साथ बैठने और सेट पर मिलने वाला खाना छूने की इजाजत नहीं थी।
वो खाना घर से लाती और अकेले खाती। अखबारों से जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि एक दलित लड़की फिल्म में है तो लोगों ने खूब आपत्ति जताई। रोज 5 रुपए मिलने की खुशी में रोजी शूटिंग करती रही। 10 दिन में विक्ता कुमारम बनकर तैयार हो गई और रोजी को मिले पूरे 50 रुपए। लोगों ने दलित एक्ट्रेस की फिल्म देखने से इनकार कर दिया। विवादों के बीच जेसी डैनियल की विक्ता कुमारम की स्क्रीनिंग 23 अक्टूबर 1928 को कैपिटल सिनेमा हॉल तिरुवनंतपुरम में हुई। पहले तो लोगों ने रोजी की फिल्म देखने से इनकार कर दिया। वहीं समाज का एक धड़ा रोजी के अपर क्लास बनने से नाराज था। ऊंची जाति के सामने किसी नीची जाति की व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं थी, तो दलित लड़की के साथ बैठकर फिल्म कैसे देखेंगे। स्क्रीनिंग जरूरी थी तो आखिरकार जेसी डैनियल ने रोजी को ही ऊंची जाति के लोगों के साथ स्क्रीनिंग पर आने से रोक दिया। लोगों ने दलित एक्ट्रेस की फिल्म देखने से इनकार कर दिया। एक दिन में तबाह हो गई रोजी की जिंदगी। एक सीन ने लोगों के गुस्से की आग में पेट्रोल का काम किया। सीन में अपर कास्ट हीरो दलित रोजी के बालों में लगा फूल चूम रहा था। लोगों ने स्क्रीन पर खूब पत्थर फेंके और थिएटर का पर्दा फाड़ दिया। फिल्म खत्म होने से पहले ही भीड़ गुस्से में रोजी को मारने दौड़ पड़ी। रोजी कुछ समझ पाती तभी भीड़ नजदीक आने लगी। रोजी ने दौड़ना शुरू किया और थाईकोड के थिएटर में जाकर छुप गई। गुस्साए लोगों ने उन्हें मारने के लिए पूरे थिएटर में ही आग लगा दी। रोजी भीड़ के गुस्से और आग से जान बचाने की जद्दोजहद करती रही। रोजी को थिएटर से निकालने के लिए जेसी डैनियल ने पुलिस की मदद ली और रोजी को थिएटर से जिंदा निकाला। रोजी वहां से भाग गई लेकिन लोग नहीं रुके। जान लेने के लिए भीड़ ने उनके घर में पहले पत्थर फेंके और फिर आग लगा दी। गुस्सा इस बात का था कि एक नीची जाति की औरत पर्दे पर किसी नायर महिला का किरदार कैसे निभा सकती है। घर वालों ने अफरा तफरी के बीच किसी तरह जान बचा ली, लेकिन अब परिवार का उस जगह रहना खतरे से खाली नहीं था। थिएटर से बचाए जाने के बाद रोजी भागकर गांव के पास एक पुल के नीचे देर रात तक अकेले छुपी रही। रोजी ने मौका देखकर ब्रिज से गुजरते एक लॉरी ड्राइवर से उसे दूर ले जाने के लिए मदद मांगी और वहां से निकल गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर केशवा पिल्लई भी ऊंची जाति का था। वो रोजी को तमिलनाडु के नागरकोइल ले गया। नागरकोइल आकर रोजी ने लॉरी ड्राइवर केशवा पिल्लई से शादी कर ली और रजम्मा बनकर गुमनाम जिंदगी जीने लगी। केशवा ने दलित महिला से शादी की थी तो उसके परिवार ने भी उसे ठुकरा दिया, लेकिन अब रोजी भी राजम्मा पिल्लई बन गई थी। सावा और रोजी की 2 बेटियां हुई, लेकिन वो भी तामुर माँ के संघर्ष और उनके मलयालम सिनेमा में दिए योगदान से अनजान रही। 1928 की फिल्म विक्ता कुमारम मलयालम सिनेमा की पहली फीचर फिल्म है जिसका नाम आज इतिहास में दर्ज है। इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर जेसी डैनियल कंगाल हो गए। वहीं हीरोइन पीके रोजी को भी अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। 7 नवंबर 1928 में विक्ता कुमारम रिलीज हुई, लेकिन दलित एक्ट्रेस होने के कारण चंद लोग ही इसे देखने पहुंचे। नतीजन फिल्म फ्लॉप हो गई और डायरेक्टर जेसी डैनियल कंगाल हो गए। गांव के बिगड़े हालातों के कारण जेसी डैनियल भी शहर छोड़कर डेंटिस्ट बन गए। फिल्म रिलीज होने के 32 साल बाद पहली बार सिनेमा जर्नलिस्ट चेंगलट गोपालकृष्णन ने इसकी स्टोरी का जिक्र किया। 1971 में कुन्नू कोजी ने एक आर्टिकल के जरिए लोगों तक ये कहानी पहुंचाई। फिल्म की एक ही प्रिंट थी जो सालों पहले जल चुकी है और अब कहीं मौजूद नहीं है। दरअसल जेसी डैनियल के शहर छोड़ने के कुछ समय बाद उनके बेटे ने फिल्म की इकलौती रील जला दी थी, जिस एडवोकेट मल्लूर गोविंद पिल्लई ने रोजी को फिल्म देखने से रोका था। उन्हीं की फोटो गैलरी से पीके रोजी की एक तस्वीर मिल सकी, जो गूगल पर मौजूद रोजी की इकलौती तस्वीर है। 85 साल बाद 2013 में मलयालम के डायरेक्टर कमाल ने सेलुलॉइड फिल्म बनाई, जिसमें जेसी डैनियल और मलयालम सिनेमा की पहली एक्ट्रेस पीके रोजी की कहानी दिखाई गई। ये फिल्म वीनू अब्राहम की नोवेल नष्ट नायिका पर आधारित थी। फिल्म में पॉपुलर एक्टर पृथ्वीराज ने, जेसी डैनियल और न्यूकमर चांदनी गीता ने रोजी की भूमिका निभाई। पीके रोजी की जिंदगी पर 2 और फिल्में द लास्ट चाइल्ड और रोजीवुड एक कथा सुनाई गई। मलयालम सिनेमा की फीमेल एक्टर्स के ग्रुप ने अपनी सोसाइटी का नाम पीके रोजी फिल्म सोसाइटी रखा। अफसोस कि रोजी को पहचान मिलने से पहले ही वो 1988 में दुनिया को अलविदा कह गई। इससे पहले 27 अप्रैल 1975 को गुमनाम जिंदगी जीते हुए जेसी डैनियल का भी निधन हो गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।